नमस्कार, मैं रजनी वर्मा इंडिया की आवाज में आपका स्वागत करती हूँ। ले चलते हैं आपको खास वार्तालाप की ओर, जहां पर हमारे साथ जुड़ चुके विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र पुरोहित जी जुड़ चुके हैं। आपकी खास चर्चाएं सभी जगह होती रहती है। आप सभी गरीब अमीर सभी लोगों से, आपके पास में जो भी लोग आते हैं, आप उनके साथ में उनका बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ में मान सम्मान रखते हैं। आप उनका जब भी कोई काम अटकता है, आप उनका कांगरे करवाते हैं। आप उनके लिए बहुत बड़े पद पर हैं। अब आगे चलकर आप इसी पद का सही उपयोग करते हुए क्या आप उन्हीं का ऐसे ही साथ निभाते रहेंगे? बिल्कुल। कोई भी आदमी जब मेरे पास विश्वास के साथ आता है तो मैं उसका विश्वास पे हर तरीके से कायम रहने में की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे पास जो भी कोई आदमी आता है, वो दुखी आदमी आता है या मान लो खुश भी आता है, तो उसको और खुशियाँ भी देके भेजता हूँ, उसका दुख दूर कर देता हूँ। ये ही मेरी एक अपने आप में एक मुझे अच्छा लगता है। किसी भी आदमी का जो असहाय है, परेशानी में है, उस आदमी का मैं फ़ोन कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे लेके, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी है, मैं उसका कार्य करवाता हूँ। उससे मेरे को दुआएं मिलती है, इसी से मेरे को जोश मिलता है और इसी जोश के कारण मैं आगे से आगे लोगों का कार्य करवाता हूँ। बहुत अच्छा सर, एक और सवाल है आपसे मुझे, यूपी चुनाव की जो क्या स्थिति अभी रहेगी? यूपी चुनाव डेफिनेटली जनता जीतेगी। जनता का चुनाव है। योगी जी वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी एक विकास पुरुष है। योगी जी हर 36 कौम को साथ में लेके चलने वाले आदमी में है। योगी जी ने पहले यूपी को एक आपराधिक क्षेत्र माना जाता था, योगी जी ने वो आपराधिक क्षेत्र नाम हटा दिया और अब योगी जी का वहाँ पे एक राम राज्य है और वो राम राज्य आगे भी राम राज्य ही रहेगा। हम चाहेंगे, पूरी जनता चाहेगी कि योगी जी वापस आए और योगी जी इसी तरीके से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग बाग हैं उनको उनकी जो सही जगह है वहाँ तक पहुँचाए, जैसे उन्होंने पहुँचाया। यूपी वहाँ उनका अभी आतंक एक महापुरुष का है। पहले आतंक था आतंकवादियों का, अपराधियों का आतंक था, अभी आतंक एक ही आदमी का है। उसको एक मतलब ये मैं गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अपराधियों के लिए ये एक शब्द बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि कोई भी आदमी जब सही राह पे चलता है, अच्छे लोगों का जो कार्य कराने में सक्षम है, कोई भी वहाँ पे तकलीफ़ में न रहे, वो राम राज्य की ओर है और वहाँ पे गुंडा तत्व बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। स्थापना होगी राजस्थान में भी राम राज्य की स्थापना होगी जब ये यहाँ से ये जो कांग्रेस सरकार जो निष्क्रिय है, हर तरीके से निष्क्रिय है। कांग्रेस सरकार ने गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों से मिल लिए, अमीरों को अपना पार्टनर बना लिया और गरीबों का सत्यानाश। हर तरीके से विकास की दर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और गरीब हो रहे हैं, आतंक फैल रहे हैं। आए दिन कोई न कोई अपराध होता है, छोटी छोटी बच्चों के साथ में गलत हरकतें होती है, उसका कोई भी निरंकार वो नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है, प्रशासन सोया हुआ है। क्या सर प्रशासन जो अभी सोया हुआ है, अभी जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है, जो आपराधिक कार्य हो रहे हैं, क्या आपराधिक कार्य के लिए जैसे कि यूपी में एक दंड उनके लिए लागू किया गया है, क्या राजस्थान में एक दंड ये लागू होंगे? जिस 7 साल के बच्चे के रेप होता है तो उसको 7 साल के लिए अंदर जाता है, व्यक्ति अंदर तो जाता है लेकिन 7 साल बाद में वापस छूट जाता है, तो उसका कोई निदान वगैरह कोई उसके लिए कोई आपराधिक कार्य करेंगे? मैं जनता से आपकी इंडिया की आवाज़ की तरफ से मैं जनता को एक मेरा संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी गलत सरकार जो कोई भी कार्य कराने में सक्षम नहीं है उसको हटाए और भाजपा की सरकार लाए, राम राज्य की सरकार लाए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी यूपी जैसे तरीके से कार्य होगा, जनता पूरी तरह सुखी रहेगी। अभी हमें ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पहले वो जो गुंडा राज यूपी में था वो गुंडा राज राजस्थान में है, तो वो वापस उसको अगर राम राज्य बनाना है तो हमें भाजपा की सरकार, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री या जो भी भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है, चाहे वसुंधरा जी को बनाए या जो भी किसी को बनाना चाहे, तो उनको यहाँ पे लाए
और योगी जी जैसा महापुरुष यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, जिससे विकास भी बढ़े। विकास की हाँ, प्रवृत्ति। विकास भी बढ़े। जी सर, एक यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा है, ठीक है, तो क्या राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू लगेगा? हाँ, अगर ये ओमिक्रॉन के केस अगर बढ़ रहे हैं तो राजस्थान में भी लगाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पहले आपके कोरोना तो बढ़ रहा था, लेकिन कोरोना के साथ में अगर ज़्यादा अपन उसको पाबंदी लगा दें, बंद कर दें, तो लोगों को खाने पीने की परेशानी आ गई, लोग बाग बिल्कुल त्रस्त हो गए, गरीब मरने की ओर अग्रसर हो गया। तो वो भी नहीं होना चाहिए थोड़ा इस तरीके से। इसलिए वहाँ पे जैसे वहाँ पे यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाया है, तो सिर्फ इसलिए लगाया है कि जनता को तकलीफ नहीं है। फिर अगर होगा तो वहाँ पे भी नाइट कर्फ्यू लगेगा, और यहाँ पे भी अगर ये दिन का भी कर्फ्यू लग सकता है। और अगर इस पे हम लोग सचेत हो गए और पूरे सावचेत रहेंगे, हर तरीके से हम लोग जनता को एक अच्छा संदेश देंगे कि आप इससे बचाव रखें, दूरी बनाएं, मास्क लगाएं, और इनके जो बचाव है वो आप रखें, तो उसकी नौबत नहीं आएगी और ठीक तरह रहेगा। सर, ये हीरक जयंती के बारे में आपके क्या विचार है, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे? मैं क्षत्रिय संघ शक्ति को बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने एक संघिष्ठ की भूमिका निभाई, बिना किसी हो हल्ले के, और बिल्कुल आपके भगवा जो वस्त्र पहन के उन्होंने जो अपनी शक्ति दिखाई, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मैं उनको मतलब इस तरीके की मैंने पहले कभी रैली नहीं देखी, और इस तरीके की मैं सारे समाज से मैं अपील करूँगा कि इस तरीके से एक शांत रूप से और अपनी ताकत दिखाए, और जनता को एक संदेश दे कि अगर आपको रैली भी निकालनी है, आपको इकट्ठे भी होना है, तो एक शांत तरीके से इकट्ठे होकर एक अच्छा मैसेज दें आप। बहुत बहुत